शादी को अभी कुछ ही साल गुजरे थे कि पत्नी का दिल अपने पति को छोड़कर अपने 70 साल के बूढ़े ससुर के ऊपर आ जाता है। वो उसके ऊपर इस कदर फिदा हो जाती है कि वो उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपनी हवस को पूरा किया करती थी और ससुर भी अपनी बहू के ऊपर फिदा था। और एक रोज़ जब दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे होते हैं, तो उसी टाइम पर कुछ ऐसी खौफनाक घटना होती है जिसमें ससुर की जान चली जाती है। पूरा मामला जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि आखिर बहू को अपने ससुर के अंदर ऐसी क्या चीज़ दिखी जिसके लिए उसने अपने पति तक को छोड़ दिया। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। बात कर रहे हैं हम चेन्नई के सबअर्बन इलाके के रहने वाले यशु की, जिनकी उम्र 70 साल थी, जो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहा करते थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और एक बेटा और बेटी थी। बेटी की शादी 4 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन बेटी अपने पति को लेकर उन्हीं के साथ रहा करती थी। वहीं 2 साल पहले उन्होंने अपने बेटे अनिल की शादी भी कर दी थी और शादी के बाद अनिल भी साथ में रहा करता था। एक जॉइंट फैमिली थी, खुशहाल परिवार था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज से कुछ महीनों पहले ही यशु जब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं तो अचानक से उनकी नज़रें बाथरूम की तरफ पड़ती हैं। वहाँ से उनकी बहू कविता नहाकर बाहर आई थी, जिसके बाल खुले हुए थे, और उनकी नज़रें अपनी बहू पर टिक जाती हैं और उनके दिल की धड़कनें तेज़ तेज़ चलने लगती हैं। उसके बाद उसी दिन के बाद वो अपनी बहू के ऊपर ध्यान देने लगती हैं, छुपाचूरी तरीके से उसको निहारने लगते हैं। और ये बात बहू को भी पता चल जाती है। कविता खुद अपने ससुर की तरफ अपना ध्यान करती है और जब ससुर को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो वो अपनी बहू को प्रपोज कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और उसी टाइम पर यशु अपनी बहू से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, लेकिन ये बात किसी को पता ना चल जाए हमारी प्रेम कहानी के बारे में, हमारे मिलने जुलने के बारे में। इसीलिए हम लोग छुपा चोरी तरीके से मिला करेंगे। और उसके बाद दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रोज़ जब घर के सारे लोग बाहर चले जाते हैं, घर में सिर्फ सास और ससुर और उनकी बहू थी, और सास उस टाइम पर अपने रूम में सो रही थी। तो यशु उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी बहू को अपने रूम में ले जाता है और वहीं पर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन उस दिन का दिन उन लोगों के लिए ठीक नहीं था। उसी टाइम पर यशु की पत्नी आ जाती है और वो बहू और ससुर को जब आपत्तिजनक हालत में देखती है तो वो घबरा जाती है, चीखने लगती है, अपनी बहू को मारती है, अपने पति को भी मारती है। लेकिन उसके बाद वो रुकती नहीं है, वो अपने बेटे अनिल को फ़ोन लगाती है और घर के सारे लोगों को ये वारदात, ये घटना बता देती है। अब सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं, वो बहू यानी कविता और यशु के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, दोनों को भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, दोनों को समझाते हैं, बुझाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद यशु के दिल में अपनी बहू के लिए प्यार बढ़ जाता है और वो अपनी बहू के इतना करीब पहुंच जाता है कि वो खुलकर सारे लोगों से बोल देता है कि मैं कविता से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ रहूँगा और ये पूरा घर और ये सारी जायदाद मैं कविता के नाम में करूँगा, तुम सारे लोगों को मैं घर से बाहर निकाल दूँगा। ये सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं और उसके बाद एक ऐसी प्लानिंग को अंजाम दिया जाता है कि रात के 1 बजे के टाइम पर जब यशु अपने रूम में सो रहे थे तो सारे लोग यशु के कमरे में पहुँचते हैं। किसी के हाथ में चाकू था तो कोई तकिया यशु के मुँह पर रखता है और ताबड़तोड़ हमले कर यशु की हत्या कर देते हैं। उसके बाद कविता के रूम में पहुंचते हैं और कविता का पति अनिल वो उसको समझाता है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। और सारे फैमिली वाले अपने बैग पैक कर घर से निकल जाते हैं, घर से फ़रार हो जाते हैं। सुबह के टाइम पर जब कॉलोनी के लोग देखते हैं कि यशु के घर का गेट खुला हुआ है लेकिन अभी तक घर से कोई बाहर नहीं निकला, तो कुछ लोग अंदर जाकर देखते हैं, यशु की लाश पड़ी होती है। पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस आती है और पूरा मामला समझ जाती है। वहीं फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए सारे लोगों के नंबर को ट्रेस किया जाता है और सबको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जेल भेज दिया जाता है। और ये कहानी यशु की पूरी फैमिली, बेटा, बहू, सारे लोग मिलकर बताते हैं। यहाँ तक कि ये पूरी कहानी कविता भी बताती है। वहीं कविता को भी जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसने
अपने पति का साथ दिया। जब उसकी प्रेमी ससुर की हत्या हो गई थी तो उसने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, बल्कि वो उन लोगों के साथ मिल गई। आप ऐसी घटनाओं पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उस ससुर के साथ बिल्कुल सही हुआ या फिर उसके साथ धोखा हुआ है? और इस चीज़ को धोखा तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ससुर ने खुद गलत किया था और गलत करने वाले कभी भी ये ना बोलें कि उनके साथ धोखा हुआ है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।